मुझे अपनी शरण में लो गुरुवाना। लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति चलति मलिबोध सुधा प्लभाय। स्वस्ति स्वभाव परिभाव विवासिकाय। स्वस्ति त्रिलोक विदितैक्यचिदुग्गमाय। स्वस्ति त्रिकाले सकिलाय तो विस्तृताय। दिव्यशिशुति मधिगाम यथा निरूपम भवशिशुति मधिगामधिगातु कामा। आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हन् पुराणे पुरुषोत्तम। मैं तो गिर गिर जाऊं थारा चरणों में। मैं तो गिर गिर जाऊं तारा चरणों में। आयो 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 प्रभु जी थारा। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु समूह विद्यमान विस्तंग श्रीअनंतानंद सत्परमेश्वर समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्यमान विस्तंग श्रीअनंतानंद सत्परमेश्वर संसारता विनाशना चंदनम निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्यमान विस्तंग श्रीअनंतानंद सत्परमेश्वर अक्षय प्राप्ते अक्षतान् निरूपयामीति। ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्यमान विस्तंग श्रीअनंतानंद सत्परमेश्वर कामवाण बिंदुशनाय पुष्पं निरूपयामीति। भोग के मीतन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्यमान विस्तंग श्रीअनंतानंद सत्परमेश्वर मोहंधकर विनाशनाय दीपं निरूपयामीति स्वाहा। विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्यमान विस्तंग श्रीअनंतानंद सत्परमेश्वर अष्टक्रम नयनाय धूपं निरूपयामीति। पिस्ता बादाम श्रीफल को श्री देव शास्त्र। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्यमान विस्तंग श्रीअनंतानंद सत्परमेश्वर मोक्ष फल प्राप्त फलं निरूपयामीति। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्यमान विस्तंग श्रीअनंतानंद सत्परमेश्वर अनर्घवत् प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामीति। दिव्यवाणी सदा भव्यवाणी महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी। अनेकांतमय द्वादशांगी बखानी नमो लोक माता श्री जैन वाणी। विरागी आचार्य ओ वज्जाए साधु दर्श ज्ञान भंडारे समता आराधु। नगन वेशधारेशु एका बिहारी निजानंद मंडित मुक्ति ओम चतुर्वेदी नाम समूह मोहंते कारम नासने दीपम नृपामिति। ओम चतुर्वेदी नाम समूह अष्टकर्म धनाय धूपम नृपामिति। ओम चतुर्वेदी अष्टोत्तर शेष समूह अनर्घपत प्राप्त अर्घ्यं नृपामिति। ओम ह्रीं वरं श्रीमते अनर्घपत प्राप्त अर्घ्यं नृपामिति। मैं प्रभु नाम बलि को पूजो मेरे सब इच्छित कार्य बने। ओम संभवे नमः अनर्घपत प्राप्त अर्घ्यं नृपामिति। मैं प्रभु नाम बलि को पूजो मेरे सब इच्छित कार्य बने। ओम प्रभाय नमः अनर्घपत प्राप्त अर्घ्यं नृपामिति। ओम विश्वलोकेशाय नमः अनर्घपत प्राप्त अर्घ्यं नृपामिति। हे नाथ विश्व तक चक्षु आप सब लोक विलोक में व्याप्त हुआ चक्षु केवल दर्शन प्रभु का इससे प्रभु ने सब देख लिया। सो चक्षु में केवल चक्षु पाया सब आप दृश्य बने में। ओ मैं प्रभु खुद वे नाम बलि को पूजो मेरे सब चांद बने। चक्षुषे नमः अनर्घपत प्राप्त अर्घ्यं नृपामिति। सब इच्छित कार्य बने। विश्वलोचनाय नमः अनर्घपत प्राप्त अर्घ्यं नृपामिति। प्रभु आप विश्वव्यापी कण कण में ज्ञान आपका व्याप रहा। त्रिभुवन के सर्व पदार्थ आप जाने ऐसा विज्ञान लहा। नहीं आत्म प्रदेशों से व्यापक तन में ही रहे प्रदेश बने में। प्रभु नाम बलि को पूजो मेरे सब इच्छित कार्य बने। आपने नमः अनर्घपत प्राप्त अर्घ्यं नृपामिति। जो आप कर्म विधान कर मैंने सुख भजो नमः प्राप्त अर्घ्यं नृपामिति।
हो ना विष्णु सब शक्तिशाली इंद्रादि के गए प्रभु गुणमाली मैं परम नाम मंत्र को जब हो परमानंद मैं ओम नित्य भज हो नित्यभूषणे नमः अनंत प्राप्त कर्म अजर प्राप्ति मृत्यु नहीं होते कब हो सर्व हो अव्यवय नहीं ध्यात तुम्हारा शिव पद प्राप्त किया सुखकारा मैं परम नाम मंत्र को जब हो परमानंद मैं ओम नित्य भज हो नित्यभूषणे नमः अनंत प्राप्त कर्म प्राप्ति कर्मेंद्र गुरु अग्नि समाना विभाव सूतम हर रविमाना मैं परम नाम मंत्र को जब हो परमानंद मैं नित्य भज हो अवश्य नमः प्राप्त कर्म प्राप्ति पुण्य उत्पन्न जगत में नहीं हो असम विष्णु में जन्म विलय हो मैं परम नाम मंत्र को जब हो परमानंद मैं नित्य भज हो ओम नित्यभूषणे नमः प्राप्त कर्म प्राप्ति आबो मैं थाने पड़ेगा हूँ ते चौक में पधारो सारा भागा डावरिया करे मैं बाहर आबो आओ माता जी बेटा आओ मैं थाने पड़ेगा हूँ ते चौक में पधारो सारा भागा डावरिया करे मैं बाहर सारा सदयोग सदा तुम योग धरा सतयोग सदा तुम ध्यान धरा सदभोग सगोष्ठ सदा भज से गुरु की आदि करे सदा प्रभु भक्त रहो तू प्यास नहीं तब तुष्टि माँ विभाषिणी जगह पाया चातुर मास है विद्याधन कर में आया उप सब पास है माँ विभाषिणी का पाया चातुर मास है ओम समौषण पद्म सूर्य विश्वादि वर्तमानांते बिनमा 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 ओम समौषण पद्म सूर्य ओम ह्रीं पद्म सूर्य विश्वादि वर्तमानांते बिनमा तुम नाम सत्य बन सदा अभीष्ट कोट है भगवान तुम्हें तो भक्ति के व बंधु भले स्वामिन जगत प्रकाशी हो एक ही तुम्हें हो ज्ञान दर्श गुण से दो रूप भी तुम्हें रतनमयी शिव मार्ग से प्रभु सिद्ध रूप हो ओम ह्रीं चतुर्विशी अष्टोत्तर शेष नाम समूह जयमाला पूर्णांग महार्गम प्रामिति अनर्घवद प्राप्ते जय माला पुडार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिते दुर्भिक्षम चौरमानिम क्षणमपि जगतां भूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं ध्रुवतु सत्तां सर्वसौख्यप्रदायि कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्या जिनेश्वरः। आज जो सहस्त्रनाम विधान कर रहे हैं इसका क्या महत्व है? हे माता जी, कल 9 माता जी का दीक्षा दिवस है। जीवन में दीक्षा का क्या महत्व है? सम्राट श्रेणी महारानी चेलना चंदनवाला और बहुत सारी श्रेणी की दूसरी भी रानियां थी। श्रेणी के और भी भाई बंधु भी थे, वे भी भगवान के समोसरण में विराजमान थे। तो आज सम्राट श्रेणी का पूरा परिवार आया हुआ है और रत्नी देवी नाम है, रतनबाई जी भी चंदनवाला के रूप में समोसरण में विराजमान हुई है। आज अंतिम दिन है समूह शरण में से दिव्य ध्वनि का। तो हे श्रावक श्रेष्ठी, बहुत पुण्यात्मा लोग भी होते हैं इस दुनिया में जो भगवान के समूह शरण में जा पाते हैं। ध्यान रखना, जितने लोग विधान में बैठे हुए हैं अभी नहीं, जाते समय समूह शरण की 3 परिक्रमा लगा करके और भगवान के ऊपर से दर्शन करके
और अपनी अपनी एक फोटो यादगार के रूप में कल्पद्रुम विधान में हम बैठे थे, तो भगवान का ऐसा समोसरण लगा था, ऊपर चढ़ करके एक एक फोटो यादगार के रूप में जरूर निकलवा करके फिर घर जाना आज, है ना। आज अंतिम दिन है, कल सुबह से समोसरण का विघटन हो जाएगा, विधान का हवन हो जाएगा। तो वे बहुत पुण्यात्मा जीव होते हैं जो भगवान के समोसरण तक पहुंच पाते हैं, और समोसरण में बैठ करके जो प्रश्न करते हैं वे भी बड़े पुण्यात्मा जीव होते हैं, और समोसरण में बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं वे भी पुण्यात्मा होते हैं। और समोसरण में जाकर के जो लोग सप्त व्यसनों का त्याग करते हैं, जो लोग अष्टमूल गुण धारण करते हैं, जो लोग अणु व्रतों को धारण करते हैं, श्रावक के व्रतों को धारण करते हैं, और जो लोग महाव्रतों को धारण करते हैं, वे महान पुण्यात्मा हुआ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि सहस नाम विधान जो कर रहे हैं इसका क्या महत्व है, कब से यह शुरुआत हुई सहस नाम विधान की। तो देखिए, भगवान के अनंत गुण होते हैं, और भगवान के जितने गुण होते हैं उतने नाम हो सकते हैं। भगवान की महिमा बहुत है, अनंत महिमा है, लेकिन हमारी गुणगान की क्षमता अनंत नहीं है। सौधर्मिंद्र के गुणगान की क्षमता भी अनंत नहीं थी, गणधर भगवान के द्वारा गुणगान की क्षमता भी अनंत नहीं थी। इसीलिए स्तुति के बाद पढ़ते हैं ना, गणधर इंद्र न कर सके तुम स्तुति भगवान। हे भगवान, गणधर स्वामी और साक्षात देवों का इंद्र भी आपकी स्तुति नहीं कर सकता। इतने अनंत गुण आपके आत्मा के अंदर झलक रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्तुति करते करते जब सौधर्मिंद्र भगवान के समोसरण में थक जाता है, लेकिन स्तुति पूरी नहीं होती, भगवान के इतने गुण हैं, तो वह सौधर्मिंद्र जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है, वह सौधर्मिंद्र 1008 नामों के द्वारा अंत में भगवान की स्तुति करता है। सबसे बड़ी पूजा अगर दुनिया में कोई है तो सहस नाम की पूजा है। इसके बाद कोई बड़ी पूजा नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। कल्पद्रुम विधान की अंतिम पूजा जो आज आप कर रहे हैं, सहस नाम पूजा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अंतिम पूजा होती है, वह भी 1024 सर्गों के द्वारा सहस नामों से सिद्धों की आराधना होती है। लक्ष और करोड़ नामों के द्वारा आराधना करने की हमारी क्षमता नहीं है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है, सहस्रम पाप शांतये, सहस नाम की आराधना करने से हजारों पापों की शांति हुआ करती है, और जितने भी विघ्न आपके गृहस्थ जीवन में आते हैं वे सारे के सारे पाप कर्म के उदय से आते हैं। और जो व्यक्ति सहस नाम की आराधना करेगा तो उसके पाप कर्म एक क्षण में क्षय के लिए प्राप्त होते हैं। ऐसे जिन सहस्र नाम स्तोत्र को जो व्यक्ति प्रतिदिन पढ़ता है, अथवा जिन सहस्र नाम मंत्रावली को, मंत्राराधना को जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। लाभांतराय कर्म का जिनका क्षयोपशम की समस्या हो, ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन जिन सहस्र नाम अक्षतों को चढ़ा करके करें, सफेद चावलों को चढ़ा करके करें,
क्योंकि शास्त्रों में लिखा है चावलों को भगवान के चरणों में समर्पित करना चक्रवर्ती की निधियों को देने वाला है, अक्षय निधियों को देने वाला है। ये अक्षत समर्पित करना, एक हाथ में पुस्तक दूसरे हाथ में चावल चढ़ाते जाना। आप हर मंत्र के ऊपर डेली आप सहस नाम की आराधना चावल को चढ़ा करके कीजिए, जिनके जीवन में लाभांतराय कर्म का विशेष उदय चल रहा हो। ध्यान रहे, पूजा द्रव्य में और द्रव्य तो फिर भी महंगी हो सकती है, लेकिन चावल जो है एक साधारण सी वस्तु है। हर गरीब से गरीब व्यक्ति थी भगवान के चरणों में चावल समर्पित कर सकता है। तो जिनसे इस नाम की आराधना, जिन्हें किसी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा हो, जिनके घर में कोई किसी प्रकार की समस्या हो, एक दीपक जला करके, गाय के घी का दीपक हो तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन घी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो तिल्ली के तेल वह भी सर्व सिद्धिदायक होता है। इतना नहीं हो तो सरसों का तेल भी चलेगा, है ना। एक दीपक जला करके जिन सहस नाम के मंत्रों की आराधना कीजिए। 100 के बाद में धूप का छेपन करते जाइए। इस प्रकार से घर में प्रतिदिन जिन सहस्र नाम के मंत्रों की आराधना करने से अगर आपके घर में किसी प्रकार की बाधा होगी तो वह अपने आप पलायन कर जाएगी। किसी को कोई रोग बीमारी है तो एक दीपक जला करके एक गिलास में जल रख करके जिन सहस नाम की आराधना कीजिए और उस रोगी के लिए, उस जल के लिए पिला दीजिए, तो वह निश्चित रूप से वह रोगी धीरे धीरे करके स्वस्थता को प्राप्त करता है। किसी को अगर प्रेत आदि की बाधा है ना, तो उसके लिए भी भक्तामृत पढ़ करके और जिन सहस नाम की आराधना करके मंत्रित जल को अगर पिलाया जाए तो उसकी भूत प्रेत बाधा भी उसके ऊपर असर करने वाली नहीं होती है। वह धीरे धीरे करके प्रतिदिन ऐसा करने से वह अपने आप पलायन कर जाती है।